हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, जिसमें अपने राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है, उस सिलेबस के बारे में कि अब नया सिलेबस क्या आ चुका है। जो पहले सिलेबस था वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब सिलेबस सब्जेक्ट वही है लेकिन वेटेज कम ज़्यादा कर दिया गया है। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा है तो किस सब्जेक्ट का वेटेज घटा है, वो सारी बातें करेंगे हम सारे सब्जेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, कितने भाग है, वो सब्जेक्ट में प्रश्न कितने नंबर के हैं, पेपर कितने नंबर का आएगा, आपके कितने घंटे का होगा, सारी बातें करते हैं। यानी कि पूरा परीक्षा पैटर्न अपन देखते हैं। तो भर्ती है आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की। इस भर्ती में आपके ध्यान रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें है। यानी कि आप अगर 3 प्रश्न गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कटा जाएगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है 1/3 है। सेकेंड चीज़, ये कितने नंबर का पेपर होगा, तो 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर होगा। और थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 120 प्रश्न रहने वाले हैं, 200 नंबर का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बस ये तो आपकी बेसिक बात हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी बेसिक बातें हो गई। अब देखो, अब हम सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना 4 भाग है आपके सब्जेक्ट के, 4 भाग है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, 3 तो ये हो गए। और अलग से सामान्य ज्ञान करके एक भाग है जो 70 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे हम। देखो, सबसे पहले आपके पहला भाग है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी। दूसरा भाग है अंग्रेजी का, तीसरा है सामान्य ज्ञान का, चौथा है गणित का। अब देखो, सामान्य हिंदी जो है इसके क्वेश्चंस आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। अंग्रेजी के आपके क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन। वैसे ही गणित के भी आपके क्वेश्चन रहेंगे 15। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो है वो है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान का जो वेटेज है वो है 70 प्रश्न रहेंगे। सॉरी, ये अंकों की नहीं, प्रश्नों की संख्या है। 20 प्रश्न है इसके सामान्य हिंदी के, अंग्रेजी के 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न और गणित के 15 प्रश्न। ऐसे मिला के हो जाएंगे आपके 120 प्रश्न। कितने प्रश्न हो जाएंगे, 120 प्रश्न। अब हम देखते हैं कि जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जीके 70 नंबर की है। लेकिन जीके के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं, तो आप अगर जीके को खोलोगे तो जीके के अंदर 8 सब्जेक्ट निकलेंगे आपके। कितने निकलेंगे, 8 सब्जेक्ट। 8 कैसे, सबसे पहले आपका राजस्थान का भूगोल। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, राजस्थान के भूगोल से आने वाले हैं। राजस्थान का भूगोल सबसे ज़्यादा नंबर का है, वो है आपके 20 नंबर का। कितने नंबर का है, 20 नंबर का। सेकंड है इसमें आपके राजस्थान इतिहास, वो है आपके 10 नंबर का, मतलब 10 नंबर का नहीं, 10 प्रश्न। राजस्थान के भूगोल कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। राजस्थान का इतिहास के प्रश्न कितने आने वाले हैं, 10 प्रश्न आने वाले हैं। वैसे ही राजस्थान कला संस्कृति के भी 10 प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान, यहाँ पे पॉलिटी 2 भागों में है, राजस्थान की पॉलिटी भी आएगी और इंडिया की पॉलिटी भी आएगी। इंडिया जीके का खाली एक सब्जेक्ट है, ये वो है पॉलिटी। और इंडिया की पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, वो आपके आने वाला है 5 नंबर का। खाली यहाँ पे संविधान लिखा है, न कि पूरी राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान है, न कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान आपको कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। और राजस्थान की पॉलिटी आपके 5 नंबर की है, तो 10 नंबर की तो पॉलिटी हो गई। कला संस्कृति 10 प्रश्न की, और राजस्थान का इतिहास 10 प्रश्न, राजस्थान का भूगोल 20 प्रश्न। वैसे ही पॉलिटी कितने प्रश्न हो गए, 5 और 10 प्रश्न पॉलिटी के हो गए। राजस्थान की पॉलिटी के 5 और इंडिया की पॉलिटी के 5 प्रश्न। अब आगे देखते हैं। आपके आगे सब्जेक्ट है विज्ञान, और विज्ञान है आपके 5 प्रश्न। विज्ञान से कितने आने वाले, 5। और कंप्यूटर से भी आपके आएंगे 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न विज्ञान के, 5 कंप्यूटर के, और लास्ट में आपके बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके 2 भागों में है, पहला भारत का और दूसरा राजस्थान का। 5 प्रश्न आने वाले हैं आपके भारत से और 5 प्रश्न आएगा राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 किससे आने वाले हैं, राजस्थान पॉलिटी से, राजस्थान की करंट अफेयर से, और 5 प्रश्न आएंगे भारत के करंट अफेयर से। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। और लास्ट में आपके बचते गणित, वो है 15 प्रश्नों की। तो देख लीजिए एक बार और कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड चीज़, कितने प्रश्नों का पेपर होगा, कितने अंकों का होगा, तो अंक होने वाले आपके 200। कितने प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न आएंगे आपके 120। अब थर्ड चीज़, इसके बाद में अपन देखते हैं कि सिलेबस कितने हैं, भाग कितने, 4 भाग है। 4 भागों में सबसे पहला सामान्य हिंदी है जिससे 20 प्रश्न आने वाले हैं, अंग्रेजी से 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 70 प्रश्न, और गणित से कितने प्रश्न आने वाले हैं, गणित से आने वाले आपके 15 प्रश्न। ऐसे करके टोटल 120 प्रश्न हो गए। और इसके अंदर जीके का बात करें तो जीके में कितने सब्जेक्ट है, जीके के अंदर 8 सब्जेक्ट है। 8 कौन सी है, पहली है राजस्थान का भूगोल, 20 प्रश्न आने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास के 10 प्रश्न, राजस्थान की कला संस्कृति के 10 प्रश्न, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान की पॉलिटी के 5
5 प्रश्न, विज्ञान के 5, कंप्यूटर के 5 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, इनके 10 क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर्स के, 5 इंडिया के और 5 राजस्थान के। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई हमारे सिलेबस की। जो परीक्षा पैटर्न था क्या था, कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, नया सिलेबस चेंज हुआ, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो पूरा हमने नए सिलेबस के बारे में डिटेल से बात कर ली। अब दोस्तों एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल एकलव्य क्लासेस, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। आपको हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, सारे सब्जेक्ट आपके फ्री में यहाँ पे कंटेंट पूरा, आपको नोट्स PDF फॉर्म में आपके नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपके सारी क्लासेस डेली लगती है। आप सब्सक्राइब करके एकलव्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी को बहुत बेस्ट तरीके से करिए। दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।